जय हिंद, जय माँ भारती। मन थोड़ा सा व्यथित है तो फिर से अपने YouTube परिवार, फेसबुक परिवार के साथ कुछ शेयर करने के लिए हाजिर हैं। वर्ष 1993 में सूडान में ज़बरदस्त भुखमरी का दौर था। केविन कार्टर एक फ़ोटो जर्नलिस्ट होते हैं, वो वहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जो भूख से हड्डियों का ढांचा बन चुका है, मरने के कगार पर है। वह उस बच्चे के पास में बैठे हुए गिद्ध के साथ एक फ़ोटो ऐसा खींचते हैं जिसमें बच्चा मरने के कगार पे और गिद्ध इस इंतज़ार में है कि वो मर जाए बच्चा तो मैं उसे खा लूँ। केविन कार्टर द्वारा ये फ़ोटो खींचा जाता है 93 में। 1994 में पुलित्ज़र अवार्ड से उन्हें नवाजा जाता है। पूरी दुनिया में उनका नाम जाता है, पूरी दुनिया उनको पहचानने लग जाती है। उस फ़ोटो से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिलती है। मगर इस अवार्ड को मिलने के कुछ समय बाद केविन कार्टर सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड की वजह जब पता करी जाती है तो सुसाइड की वजह ये आती है कि उनका जो लोगों से वार्तालाप हो रहा था तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी द्वारा केविन कार्टर से यह प्रश्न किया गया कि इस फ़ोटो में कितने गिद्ध थे। नॉर्मली सबको दिखता था उस फ़ोटो में एक गिद्ध था, तो कार्टर कहते हैं उसमें एक ही था। वो कहते हैं नहीं, इस फ़ोटो में 2 गिद्ध थे। पहला गिद्ध जो पूरी दुनिया को दिखा और आपने दिखाया, दूसरा गिद्ध कैमरा लेके फ़ोटो खींच रहा था। जितना इस गिद्ध को उसका मरने का इंतज़ार था इतना केविन आपको भी था। केविन उस बच्चे को ना बचा पाने की आत्मग्लानि में 1994 में सुसाइड कर लेते हैं। मैं केविन कार्टर नहीं हूँ, मैं कोई पुलित्ज़र अवार्ड जीतने के लिए प्रयास में नहीं हूँ। जब मुझे कोई चीज़ गलत दिखेगी तो मैं उस पर रिएक्ट करूँगा। ना मैं MLA हूँ, ना MP हूँ, ना कोई जनप्रतिनिधि हूँ, मगर मैं जन हूँ, मैं जनता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगेगी तो मैं उस पर रिएक्ट करूँगा। अब बात आती है ऐसी क्या घटना हुई। बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में एक रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक औरत मर जाती है और उस औरत का छोटा सा बच्चा उसकी लाश के पल्लू को पकड़ के उसको जगाने का प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया पे फ़ोटो मेरे को प्राप्त हुआ, मन थोड़ा दुखी हुआ। श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी, वो श्रमिक ही थी औरत, और जब उस फ़ोटो को देखा तो मन दुखी हुआ। तो लगा ऐसा क्या है इन मज़दूरों के साथ कि ये मरने के लिए छोड़ दिए गए। ना ट्रेनों की व्यवस्था, ना बसों की व्यवस्था, ना सरकारी मशीनरी कोई सुविधाएं दे रही है। ये गरीब मज़दूर है तो मरने के लिए रोड पे है। तो ऐसा है भाई, बम्बई हो या दिल्ली हो या किसी भी बड़े महानगर में इन मज़दूरों का पलायन क्यों हुआ? उनकी राज्य सरकारों ने, नगर निगमों ने, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इनको क्यों नहीं रोका? इनकी सुविधाएं क्यों नहीं करी? क्या ये वोटर नहीं है इस देश के? हाँ, ये देश के वोटर हैं, ये उन राज्यों के वोटर नहीं। बिहारी मजदूर नौकरी करता है, बम्बई में बिहारी मजदूर नौकरी करता है, दिल्ली में बिहारी मजदूर नौकरी करता है, गुजरात में बिहारी मजदूर, उत्तर प्रदेश का मजदूर, किसी भी स्टेट में जहाँ वो नौकरी करता है वो वहाँ का वोटर ID लेके नहीं बैठा है, ना उसकी वहाँ पे वोट है। तो वहाँ के MLA MP को क्या पड़ी है? वो कल मरता है सो आज मर जाए, उनकी तो वोट बैंक खराब हो नहीं रही। तो इन लोगों ने, राज्य सरकारों ने इतनी अच्छी तरीके से मिली भगत करी कि ये कैसे भी करके मजदूरों का यहाँ से पलायन हो, कोई व्यवस्था नहीं करी। वरना आप इसी देश के नागरिक हो, आप देखते हो कोई मंत्री आ जाए या मुख्यमंत्री आ जाए या कोई विशिष्ट अतिथि आ जाए तो रातों रात ये शहरों के नक्शे बदल देते हैं। इनको 40 दिन का समय, 50 दिन का समय नहीं मिला, इनको 35 दिन का समय कम मिला क्या मजदूरों की व्यवस्था करने के लिए? किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में ये राज्य सरकारों ने चाहा ही नहीं या स्थानीय प्रशासन ने चाहा ही नहीं कि ये मजदूर रुकें और इन मजदूरों को वहाँ पे रोका जाए। क्या ये लॉकडाउन को फेल करने की साजिश थी या बीमारी को बढ़ाने की साजिश थी? या ये कहीं ऐसा तो नहीं सभी तरफ से बंदरबांट हो रही है? BJP, कांग्रेस, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी को क्या जनता से कुछ लेना देना है?
किस गवर्नमेंट ने अपने स्टेटों में मजदूरों के लिए आश्रय स्थल बनवाए, भोजन बंटवाए, कुछ बढ़िया काम किए? अब मेरे कुछ प्रश्न हैं और वो उनके कोई जनप्रतिनिधि तो उत्तर देगा नहीं, इनके उत्तर आप देंगे मेरे को, और आप मुझे कमेंट करके उत्तर दें कि हाँ क्या ये प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए या क्या इन उत्तर हैं इन प्रश्नों के। तो पहली बात तो ये कि ये जहाँ भी मजदूर मजदूरी के लिए गए, फैक्ट्री में, कारखाने में, ठेकेदारी में, कहीं पर भी, तो पहले तो उस फैक्ट्री की, उस कारखाने की, उस जगह की ये जिम्मेदारी थी या नहीं थी कि 60 दिन, 50 दिन, 40 दिन इन मजदूरों को भोजन, पानी, आश्रय की व्यवस्था कर दे? तूने 20-20 साल, 5-5 साल, 6-6 साल इन लोगों से काम लिया, तो तू इनको 20 दिन, 50 दिन बैठा के नहीं खिला सकता? और वो भी जब जब तेरे पास ये नौकरी करेगा तो तू इनसे आगे सैलरी ले सकता है, काट सकता है इनकी सैलरी में से पैसा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूसरा, जिन स्टेटों में ये काम कर रहे थे, जिन राज्यों में ये काम कर रहे थे, उन राज्यों के जिन जिलों में काम कर रहे थे, तो उन जिलों को क्या पता नहीं था कि मेरे जिले में इतना मजदूर है और इतना मजदूर है, अगर ये मजदूर एक साथ रोड पे निकलेगा तो हम पे व्यवस्था नहीं बैठेगी? तो क्या उन्होंने कुछ भी ऐसा प्रयास किया? अब जब ये लॉकडाउन समाप्त हो गया तब मैं इन प्रश्नों को कर रहा हूँ, क्योंकि चलते लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोग क्रिटिक बन के आ जाते हैं। तो आप मेरे को बताएं क्या व्यवस्था की नगर निगम ने, जिलों ने, राज्य सरकारों ने, जिला पंचायत ने इन मजदूरों को रोकने के लिए, या केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय भामाशाह टीवी पे डेली आ रहे हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कोई ब्रेड पकौड़े बांट रहा है, कोई शिकंजी बांट रहा है, कोई छाछ बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है। ये कौन सा मजदूर था जिसको चावल मिल रहा था, छाछ मिल रही थी, सब्जियां मिल रही थी, और वो पागल है अपने बच्चों की जान को जोखिम डाल के एक स्टेट से दूसरे स्टेट भाग रहा, पैदल भाग रहा, साइकिल पे ही भाग रहा, और ये किच्ची मार रहे हैं सारे जिला प्रशासन, सारे राज्य सरकारें कि अरे हमने साहब कोविड पे बहुत अच्छा काम किया और हमने क्विक रेस्पॉन्स टीमें बनाई, हमारे हॉस्पिटलों में इतने बेडों की व्यवस्था है। वो लड़की जिसकी पूरी इंडिया में हल्ला हो रहा है, वो 1200 किलोमीटर साइकिल चला के लाई नोएडा से, वो आई क्यों? ये उस लड़की में दम है, बहुत अच्छी बात है, उस लड़की को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सवाल ये कि वो उस लड़की को 1200 किलोमीटर साइकिल, मतलब उसकी तारीफ हो रही है कि कॉज नहीं पूछ रहा कोई, उस लड़की को ऐसा क्या था कि उसको 1200 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ी? उसको अपने बाप का इलाज कराना था, उसके पास पैसा नहीं था। नेशनल न्यूज़ है। किसने उस जिला प्रशासन से, उस राज्य सरकार से, नोएडा से वो लड़की चली थी, तो नोएडा की ये जिम्मेदारी थी या नहीं थी, नोएडा डीएम की जिम्मेदारी थी या नहीं थी कि वो बच्ची अपने बाप को लेके क्यों जा रही है? भाई अगर उससे पूछते, वो बताती फादर को इलाज चाहिए, जिला प्रशासन इलाज की व्यवस्था कराता, वो लड़की नहीं जाती। पर नहीं, किसी को कोई चिंता ही नहीं। और एक सबसे बड़ी बात, सभी राज्य सरकारों ने, सभी स्थानीय जितने भी लोकल स्तर के नेता हैं, किसी ने भी मजदूरों को रोकना नहीं चाहा। सबने चाहा कि इनकी तो यहाँ वोट है ही नहीं, जब इनकी वोट नहीं है तो इनसे हमें फ़ायदा क्या? अरे इंसान के लिए इंसानियत रखो। इंसानियत नहीं है किसी के पास भी आज की डेट में। सबको अपना नफ़ा और नुकसान है। रात रात में तुम मुख्यमंत्री के आने पे पूरे के पूरे ज़िले को रंग पोत देते हो, घर के बाहर खड़े पेड़ को भी रंग करके चले जाते हो। तुम पे 40 दिन में मजदूरों के लिए आश्रय स्थल नहीं बने। और ये केजरीवाल कह रहा है कि मैंने 4 लाख आदमियों को खाना दिया। दिल्ली से मजदूर भागा क्यों? महाराष्ट्र से क्यों भागा? गुजरात से क्यों भागा? चाहे गवर्नमेंट योगी की हो, चाहे गवर्नमेंट केजरीवाल की हो, चाहे किसी की भी हो, इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ एक अधिकारियों को छोड़ करके सबने बंदर बाट की है। ये जो किटें आएंगी ना राशन की, आपके यहाँ भी बटी होंगी, नाम लिख लिख के रिश्तेदारन को लव लेटर पे जा रही हैं किटें। मन दुखी है। किसी भी मजदूर की मौत का जिम्मेदार जितना रेलवे है, जितना वह स्थानीय स्टेशन है, जितना उस ट्रेन में ड्यूटी करने वाले जिनकी ड्यूटी थी वो हैं, जितना जहाँ से वो मजदूर चला वहाँ का प्रशासन है, जहाँ नौकरी करता था वो फैक्ट्री वाला जिम्मेवार है,
हर एक मौत के सारे लोग जिम्मेवार हैं और इनको माफ़ नहीं होना चाहिए। इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस बच्चे की माँ की मौत जाया नहीं जाए। हजारों मजदूर मरा है जिसका कोई ब्यौरा ही नहीं है। ये तो दिखा दिया ट्रक से 5 पिछले, उस ट्रक वाले से तो इंश्योरेंस वाले पैसा ले लेंगे, ठीक है। वो 5 घर खत्म हो गए, उन घरों की चिंता नहीं किसी ने। मेरी चिंता ये है। बात सही लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको अपना यूट्यूब चैनल है या सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।